दोस्तों नमस्कार। पूर्वी गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में हम थोड़ा एक अलग सब्जेक्ट पे बात करें। हम लोग देखते हैं 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो तो ध्वज वंदन का कार्यक्रम होता है। हमारा जो तिरंगा है वो फहराया जाता है। फ्लैग होस्टिंग कहते हैं इसको अंग्रेजी में। वो हमारे जो नेता लोग होते हैं वो सब करते हैं, है ना। चाहे किसी भी पार्टी के हो, उस दिन जो है उनको झंडा फहराना उनके लिए बहुत कंपलसरी होता है और वो करते भी हैं। लेकिन वो जब करते हैं तो कई बार कुछ ऐसे दृश्य सामने आ जाते हैं जो हमको ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि कहीं कुछ प्रॉब्लम है क्या। मतलब झंडा जो है, अब देखिए अब मैं एक चीज बताऊंगा। पहले हमारा जो ये फ्लैग होस्टिंग का, ध्वज वंदन का जो कार्यक्रम होता है, जहां भी जब भी, चाहे वो दिल्ली के लाल किले से होता हो या किसी भी प्रदेश की राजधानी से होता हो या किसी जिले की डिस्ट्रिक्ट लेवल से होता हो, वो जो उसको जो बनाया जाता है, बांधा जाता है जिस तरह से उस फ्लैग को, वो सेम वो उसकी प्रोसीजर होती है। उसमें कहीं ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि उसका भी एक वो है, नियम है। उस तरह से झंडे को आप फोल्ड करते हैं, टाई करते हैं, उसके बाद फिर उसको ऐसे रखा जाता है। उसकी रचना ऐसी होती है कि जब एक तरफ से खींचा जाए उसको, तो फिर वो अपने आप में वो खुल जाए, तो फिर वो फ्लैग होस्टिंग हो जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे दृश्य इसी 15 अगस्त जो अभी गई है, ये 15 परसों, मतलब 15 अगस्त को, परसों ही जो है ऐसे बहुत सारे दृश्य सामने आए हैं कि नेताजी या मुख्यमंत्री जी झंडा जो है वो खोलने की कोशिश कर रहे हैं, या तो झंडा खुल नहीं रहा है। कई जगह पे, एक गुजरात का दृश्य दिखाऊंगा, वहां पे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो कुछ इस तरह से झंडा खोल दिया है, तो उसको ठीक करने के लिए क्रेन मंगवाई गई। क्रेन से जो है झंडे को ठीक किया। अमित शाह साहब का एक पुराना वीडियो है, उसमें हम देखेंगे कि कुछ गजब का हाल हो रहा है झंडे का। मोदी साहब का भी पिछले साल का ही शायद वो वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे कि झंडा जो है वो जनगण मन की धूम बजना शुरू हो गई और झंडा खुला ही नहीं। तो ये हमारा जो तिरंगा है, उनको क्या प्रॉब्लम है हमारे नेताओं से, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने कहा इस बार आज थोड़ी बात कर दे। और एक और दृश्य है जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। बताया जा रहा है कि ये हमारे दक्षिण भारत के राज्य केरला का दृश्य है। तो एक एंगल से ऐसा लगता है कि ध्वज जो है हमारा, वो उसकी नॉट खुल नहीं रही है, लेकिन एक एक पंखी आ रहा है उड़ते उड़ते, और वो कहीं बैठता है। लगता है ऐसा है कि उस झंडे की नॉट को खोल रहा है और फिर वो झंडा खुल जाता है, पंखी उड़ जाता है। पर खैर, फिर वो उसमें उसके पीछे का सच क्या है वो भी मैं इस आपको इस कार्यक्रम में दिखाने वाला हूं। तो सब जो शुरुआत करते हैं कुछ यहीं से करते हैं। कुछ बहुत सारे दृश्य जो है वो आपके लिए निकाल कर रखे हैं। पहले यहाँ करते हैं, ये जो विश्व गुरु की पार्टी है पूरी, इसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, उनके जो कार्यकर्ता लोग हैं, इनकी क्या हाल होते हैं। इनको पता भी नहीं है कि झंडा कैसे पकड़ा जाता है, उसका ऊपर का कलर कौन सा होता है और नीचे का कलर कौन सा होता है, ये नहीं जानते। ये दृश्य में देखिए आप, ये देखिए, ये हरा जो है उन्होंने ऊपर कर दिया। और बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य तो फिर उसके बाद होने वाला है। पता चला गलत है तो क्या किया, ऐसे कर दिया। मतलब कलर तो वही रखा, उनको फ्लिप करना चाहिए था, वो नहीं किया। ऊपर हरा था, किसी ने कहा गलत पकड़ा है, तो उनको लगा होगा कि साइड से गलत पकड़ा है, तो ऐसे ही चेंज कर दिया। अब ये जो है हमको राष्ट्रवाद के पाठ पढ़ाते हैं भाई साहब। ये लोग देशभक्ति क्या होती है ये लोग सिखाते हैं। अब बताइए क्या करें। एक और दृश्य दिखाता हूं आपको, ये देखिए आप, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इनको आप सुनिए, इनको पूरा हमारा जो राष्ट्रगीत है वो नहीं आता है, नेशनल एंथम पता ही नहीं उनको। और देखिए क्या हाल होता है। भारत भाग विधाता, पंजाब से गुजरात, मराठा फिर हिमाचल, गंगा
ये निकले हैं देश की सेवा करने के लिए, प्रदेश की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए ये लोग बस निकल पड़े। एक और दृश्य दिखाता हूं मैं। ये हमारे गुजरात के कैबिनेट मिनिस्टर हैं ऋषिकेश पटेल, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय देखते हैं, सरकार के प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने अपने होम टाउन जो है वहां पे ध्वजवंदन का अभी 15 अगस्त को कार्यक्रम किया और फिर क्या हुआ आप देखिए। ये आप देखिए कि हमने हमारा गुजरात का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके ट्विटर हैंडल से हमने ये आपको दृश्य दिखाने के लिए, तो उनको भी हम क्रेडिट दे रहे हैं। पर आप देखिए ये बीजापुर जो है वहां पे मंत्री ऋषिकेश पटेल आए ध्वजवंदन के लिए। अब ध्वज जो है हमारा फ्लैग जो है वो फंस गया। जो फंस गया तो क्रेन जो है उस पर किसी एक बंदे को चढ़ाना पड़ा और उसको जो है फिर जाके उस फंसे हुए ध्वज को, तिरंगे को, उसके बाद फिर ठीक करना पड़ा। तो तिरंगे को पता नहीं तिरंगा नाराज चल रहा है, हमको लगता है बीजेपी वालों से या तो एनडीए वालों से, ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक से खुल ही नहीं, मतलब खुलने का नाम नहीं ले रहा है और बेइज्जती करवा रहा है, बड़ी बेइज्जती करवा रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कुछ। एक और दृश्य, बड़े ख्यात नाम कलाकार, नामचीन कलाकार, क्या कहते हैं इनको, बड़े फेमस, और जिन्होंने 1980 के दशक में जो रामायण रामानंद सागर साहब ने बनाई थी, उसमें जो राम बने थे, राम का किरदार जिसने निभाया था, वो अरुण गोविल, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अब जब उन्होंने झंडा फहराया हमारा तिरंगा इस 15 अगस्त को परसों, तो क्या हुआ आप देखिए। देख रहे हो फोटो के लिए। पूरे का पूरा तिरंगा ही जो है वो मतलब नाराज होके उसने छलांग लगा दी, कहा कि हमको तो फहराना है नहीं, फरन हम नीचे कूद पड़ते, कूद पड़ते। अब वही हाल जो है कुछ थोड़ा बहुत ऐसा ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का हुआ। आप दृश्य देखिए, शिंदे साहब जो है वो सलामी दे रहे थे। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि खुल जाए खुल जाए खुल जाए खुल जाए, पता नहीं खुल ही नहीं रहा था। तो जो सुरक्षाकर्मी था उसने भी कोशिश की खोलने की, खींचातानी आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा हो रही है। तिरंगे की जो है वो नोट खुल ही नहीं रही है। अब या तो इनको खोलना नहीं आ रहा है, या तो उनको किसी ने बताया नहीं कि कौन सा वाला सिरा जो है रस्सी का वो खींचना है, कि तब जाके ये तिरंगा ठीक से खुल जाए। फिर देखो वो जो है पुलिसकर्मी, और फिर वो उनकी हेल्प में आता है, तब जाके तिरंगा खुलता है। लेकिन कैसे खुलता है, अब जाके तिरंगा खुलता है। और फिर भी आप देखेंगे तो तिरंगा जो है अपनी मूल जगह से, जहां उसको चोटी पे रहना चाहिए, वहां से नीचे खिसका हुआ है। तो अब ये क्या कहें इसके बारे में, बहुत बड़ी मतलब एक ताजुब की बात लगती है। एक और दृश्य दिखाते हैं आप, हमने कुछ निकाल कर रखे हुए। ये पुराना है, नया नहीं है, ये पिछली 15 अगस्त का नहीं है, तो आप समझ के चले। ये कुछ साल पहले का है ये दृश्य। अमित शाह साहब ध्वजवंदन कर रहे थे और उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए। अब जैसे खींचा तिरंगा, सीधा जो है वो सर करके नीचे आ गया। फिर उसको वापस जो है जोर से दूसरी रस्सी से खींचा गया, और फिर वो जो सुरक्षाकर्मी उसको दिया गया, और फिर जाके कैसे भी करके उसको नॉट उसकी जो है वो गांठ बांधी गई, और तिरंगा जो है फिर फहराया गया। तो भाई क्या कहें, मतलब
मन में तो यही आता है कि तिरंगे को भाजपा से कुछ शिकायत जरूर से लगती है, क्योंकि पिछले साल जब हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले से फहराया था, मुझे याद है पिछले साल का ही मामला है ये, तब कुछ यूं हुआ था। आगमन लाल किले की प्राचीर। Prime Minister Narendra Modi reaching the top level of the ramparts to address the nation. पहले ध्वजारोहण, राष्ट्रीय सलाम, सलामे कश्त। आपने देखा जब जनगण मन अधिनायक जय है बजना जब शुरू किया, धूम जब उसकी प्रधानमंत्री ने खींच लिया था वो रस्सी झंडा फहराने के लिए, लेकिन झंडा खुला नहीं था, वो लहरा नहीं रहा था, वो फ्लैग वाज नॉट ओपन, एक्चुअली वो खुला ही नहीं था। अब मैं आपको बताता हूं ये जिस पर बहुत चर्चा हो रही है सोशल मीडिया में, ये देखिए। अब पहले अगर आप वीडियो जो भी चल रहा है उसको देखेंगे आप, तो उसमें झंडा जो है वो होस्ट किया जा रहा है, उसको ऊपर लेके फिर उसको लहराया जा रहा है। अब जब लहराने की प्रक्रिया में जब दूसरी वाली रस्सी खींची जा रही है, तो आप देखिए एक आपको दिखता है कि बर्ड जो है वो वहां दिखता है, और उसके बाद तिरंगा जो है खुल जाता है, बर्ड उठ के वापस चला जाता है। लोगों ने कहा ये चमत्कार है, ये डिवाइन कुछ इंटरफियरेंस है, लेकिन दूसरे एंगल से अगर आप देखेंगे तो वो नहीं है, क्योंकि पहले वीडियो में जो दिख रहा है वो कैमरा के एंगल से बना हुआ एक भ्रांतिपूर्ण दृश्य है। यहां आप देखेंगे कोई परिंदा या कोई पंखी पक्षी नहीं आता है, अपने आप खुल जाता है और फिर वो तिरंगा जो है वो लहराता है। तो ये भी हमने कहा कि बहुत वायरल हो रहा है, जिसके जो दो पहलू हैं वो आपको ये भी दिखाते हैं। अब हमने इस बात को आप तक पहुंचाया कि तिरंगा कहीं नाराज चल रहा है नेताओं से, विशेष रूप से भाजपा के, और यही लोग जो हैं वो तिरंगे को उल्टा भी पकड़ते हैं, राष्ट्रगीत भी नहीं आता, लेकिन फिर भी यही लोग हैं, यही लोग जो हमको, आपको, सभी को देशभक्ति क्या होती है वो हमको सिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। राष्ट्र प्रेम क्या होता है वो हमको और आपको सिखाने की कोशिश में लगे। तो आपकी बारी है, आप लग जाइए, बताइए हमको लिख के, कमेंट करके कि आपको कैसा लगा ये जो हमने ये कार्यक्रम आपके लिए पेश किया। आप अपनी राय हमको लिख के जरूर से भेजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करें। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का जो कि हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।